जय हिंद दोस्तों, सीडीपी के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है, जहां से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। अगर एनसीएफ की बात की जाए, ठीक है, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005 एनसीएफ 2005 को फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होता है क्या? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर इसी को हिंदी में देखा जाए तो ये क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। और जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, वो अब तक के जो विद्यालयीन शिक्षा है, ठीक है, उसमें एक नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज माने जाते हैं। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है वो विद्यालय शिक्षा के अब तक के, ठीक है, नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज माने जाते हैं। अब नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कहने का मतलब ये होता है कि इससे पहले 3 और एनसीएफ का निर्माण हो चुका है। ठीक है, जैसे सबसे पहला बना था एनसीएफ 1975 को। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बना था, ठीक है, वो बना था क्या? 1988 को। ठीक है, और एनसीएफ जो तीसरा था, ठीक है, एनसीएफ अगर तीसरा की बात किया जाए तो ये बना था एनसीएफ 2000। ठीक है, और जो चौथा था वो लास्ट में बना है क्या? एनसीएफ 2005। इस तरह से जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, वो राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में माने जाते हैं। वो भी कैसे? एक नवीनतम दस्तावेज माने जाते हैं। एनसीएफ 2005 के मुख्य सूत्र की बात की जाए, ठीक है, तो इसका मुख्य सूत्र क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, मतलब बिना भार के शिक्षा। ठीक है, इस तरह से इसका मुख्य सूत्र क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, बिना भार के शिक्षा। और ये जो लिया गया था वो लिया गया था 1993 के एक्ट के तहत। अब जानते हैं जो एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है, ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, वो लिया गया था। ठीक है, इसकी सार की बात किया जाए तो ये लिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के जो निबंध है, ठीक है, सभ्यता और प्रगति, तो यहां से लिया गया था। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा है उसकी सार की बात किया जाए तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इससे लिया गया था। और जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, वो ये बताता है कि इसमें सृजनात्मकता, ठीक है, जो सृजनात्मकता होता है और उदार आनंद, ये क्या होता है? बचपन की एक कुंजी होता है। ठीक है, जो सृजनात्मकता होता है और उदार आनंद होता है वो कैसे होता है? बचपन की एक कुंजी की तरह होता है। एनसीएफ 2005 के निर्माण की पहल की बात की जाए, ठीक है, एनसीएफ 2005 के निर्माण की पहल की बात की जाए तो इसका पहल किया गया था मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, इसका निर्माण की जो पहल किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, एनसीएफ 2005 है वो 8वीं अनुसूची के, ठीक है, 8वीं अनुसूची के सभी भाषाएं, सभी जो 22 भाषाएं हैं उसमें किया गया है। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 का अगर अनुवाद की बात की जाए तो 8वीं अनुसूची के जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। अब जानते हैं जो एनसीएफ 2005 का निर्माण है, ठीक है, जो एनसीएफ 2005 का निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण किया गया था क्या? एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा। और उस समय इसकी अध्यक्षता, ठीक है, जो एनसीईआरटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, इस समय जो एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। जिस समय उनकी संख्या कितना था? 38 था। अगर एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 को पूर्ण करने का जो कार्य था, ठीक है, एनसीएफ 2005 को अगर पूर्ण करने की कार्य की बात की जाए तो इसको पूर्ण करने का जो कार्य किया था वो एनसीईआरटी के जो निर्देशक थे। ठीक है, एनसीईआरटी के निर्देशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, एनसीईआरटी के जो निर्देशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इसको पूर्ण करने का कार्य किया गया था। अब जानते हैं एनसीईआरटी के मार्गदर्शी सिद्धांत। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी थे
ठीक है, जो एनसीईआरटी थे 2005 उसका जो मार्गदर्शी सिद्धांत की बात की जाए तो इसका 5 मार्गदर्शी सिद्धांत था। पहला ये था कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर, ठीक है, बाहरी जीवन से जोड़ना था, ठीक है, कि जितने भी ज्ञान था उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से क्या था, जोड़ना था। और जो दूसरा था, ठीक है, दूसरा इसकी बात की जाए तो ये क्या था, रटन विधियों से परे, मतलब रटन प्रणाली से क्या करना था, इसको मुक्त करना था। तीसरा इसका, ठीक है, सिद्धांत की बात की जाए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तीसरा अगर इसके सिद्धांत की बात की जाए तो जो इसका पाठ्यचर्या है, ठीक है, वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न रहकर क्या कैसे होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के सर्वांगीण विकास और मतलब छात्र केंद्रित होना चाहिए। चौथा था, ठीक है, अगर इसकी चौथे सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें जो परीक्षाओं की जो प्रणाली है, ठीक है, वो अधिक लचीला होना चाहिए। परीक्षा की जो प्रणाली है वो कैसे होना चाहिए, अधिक लचीला होना चाहिए। और जो पांचवा है, ठीक है, पांचवा इसका जो सिद्धांत था वो क्या था, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर क्या था, सबको क्या करता है, सरोकार को ध्यान रखते हुए एक निर्णायक पहचान को पोषण देना था। मतलब जितने भी वर्ग के थे, ठीक है, चाहे विकलांग हो, इसको क्या करता है, सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, एक निर्णायक पहचान देना था, इसका मुख्य सिद्धांत था। अब जानते हैं इसके मुख्य अध्याय के बारे में। एनसीईआरटी 2005 है, उनका मुख्य अध्याय कितना था, 5 था, ठीक है, इसके 5 मुख्य अध्याय थे। पहला अध्याय में था, ठीक है, उसकी प्रस्तावना, ठीक है, जो पहला अध्याय में था उसका प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में ये बताया गया था कि जीवन शिक्षा को, ठीक है, जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। जो शिक्षा है, ठीक है, उसको जीवन के विभिन्न अनुभवों से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। और दूसरा इसमें यह बताया गया था कि रटने के बजाय, ठीक है, जो रटन प्रणाली है उसके बजाय क्या समझ पर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और इसमें, ठीक है, ये बताया गया था कि जो शिक्षण है, ठीक है, उसमें सभी की सहभागिता क्या होनी चाहिए, बनाए होनी चाहिए, ठीक है, सबकी सहभागिता कैसे होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। अगर इसके दूसरा अध्याय की बात किया जाए, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 के अगर दूसरा अध्याय की बात की जाए तो ये था सीखने और ज्ञान का तरीका, ठीक है, दूसरा अध्याय की बात की जाए तो ये था क्या, सीखने और ज्ञान का तरीका, ठीक है, लर्निंग एंड नॉलेज था। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की आज़ादी दिया जाना चाहिए, ठीक है, इसमें जो सीखना होता है उसमें बच्चों को भी क्या स्वतंत्र रूप से, ठीक है, सीखने की आज़ादी दिया जाना चाहिए या सोचने की आज़ादी दिया जाना चाहिए। और प्रश्न पूछने को, ठीक है, बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी क्लियर नहीं है या जो भी प्रश्न है उसे पूछने के लिए क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसमें मुख्य बात यह था कि गतिविधि आधारित शिक्षा प्रणाली अपनाई जाना चाहिए। सीखने के लिए क्या गतिविधि कक्षा आधारित क्या शिक्षा प्रणाली क्या करना चाहिए, अपनाई जानी चाहिए। अब जो इसका तीसरा अध्याय था, ठीक है, वो क्या था, पाठ्यक्रम परीक्षा और इसका मूल्यांकन, ठीक है, पाठ्यक्रम परीक्षा और इसका मूल्यांकन। जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, और जो परीक्षा होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। और इसके जो मूल्यांकन की बात की जाए, ठीक है, तो मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है, लगातार इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और परीक्षा के जो बोझ है उसको क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। इसके चौथे अध्याय की बात किया जाए तो ये दिया गया है स्कूल और वर्ग कक्षा का वातावरण। जो स्कूल होता है और कक्षा का जो वातावरण होता है उसके बारे में बताया गया है। तो जो कक्षा और स्कूल का जो वातावरण होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, डर रहित होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के किसी भी को क्या डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आनंददायक क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। साथ ही साथ लड़का और लड़की में, ठीक है, लड़का और लड़की को क्या समान अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में क्या हो, समान अवसर दिया जाना चाहिए। इसका जो 5वां अध्याय है, ठीक है, इसके 5वें अध्याय में ये बताया गया था कि प्रणालीगत सुधार किया जाना चाहिए। जो भी सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये जो शिक्षक होता है
उसके प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में सुधार करके बच्चों को एक ऐसी विधि पढ़ाई जाए जिससे जो भी पढ़ाने का जो तरीका हो क्या हो, सरल तरीके से हो। और इसमें सामाजिक समानता, ठीक है, साथ ही साथ स्थानीय ज्ञान को क्या किया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, सामाजिक समानता और स्थानीय ज्ञान को क्या अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस तरह से एनसीईआरटी के 5 अध्याय दिए गए हैं। अब दिया गया है एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 का अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो पहला उद्देश्य ये है, ठीक है, कि जो भी बच्चा है, ठीक है, उसमें बच्चा केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। जो बच्चों की शिक्षा है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब छात्र केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। दूसरा इसका सिद्धांत उद्देश्य ये है, रटने पर नहीं बल्कि समझने पर क्या किया जाना चाहिए, जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल रटन प्रणाली से मुक्त करने के लिए बनाया गया था। तीसरा ये है, सीखने को रोचक, ठीक है, सीखने को रोचक, सरल और विभिन्न गतिविधियों के आधार पर बनाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उनको रोचक तरीके से पढ़ाना, ठीक है, सरल और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसे सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। चौथा, पाठ्य पुस्तकों को हल्का और उपयोगी बनाना चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को एकदम बोझिल नहीं बनाना चाहिए जिससे पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए। इस तरह से इसको क्या हल्का और, ठीक है, जीवन से क्या उपयोगी बनाना चाहिए, जो जीवन जीने के तरीके भी बताए। पांचवा इसका उद्देश्य ये है कि स्थानीय जो संस्कृति है, ठीक है, स्थानीय संस्कृति और जीवन के अनुभवों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। जो स्थानीय संस्कृति है और जो शिक्षा है उसको जीवन जीने के तरीके से क्या किया जाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। छठवां ये, शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ना तो बच्चों को डराने धमकाने की बजाय एक मार्गदर्शक के रूप में क्या होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। समानता, समावेशी शिक्षा और लैंगिक समानता पर सबको जोर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय के बच्चे हो। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक की भूमिका, ठीक है, जो शिक्षक की भूमिका हो वो कैसे होना चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो शिक्षक है वो एक प्रेरक के रूप में हो, जो बच्चों को विभिन्न प्रेरक या उसके आइडल के रूप में जाने जाए। ठीक है, साथ ही साथ उस शिक्षक जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, एक मूल्यांकन कर्ता के रूप में होना चाहिए, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों का करता रहे। साथ ही साथ समस्या समाधानकर्ता भी होना चाहिए, जो शिक्षक है उसे एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में भी होना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण में आईसीटी का, ठीक है, जितने भी आईसीटी जो टेक्नोलॉजी होते हैं उसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाषा की बात की जाए, ठीक है, तो भाषा इसमें त्रिभाषी का फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। पहली जो भाषा होगा, ठीक है, वो उसका मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगा। ठीक है, पहली भाषा कैसे होगा, मातृभाषा या उसका क्षेत्रीय भाषा होगा। और जबकि दूसरी भाषा की बात किया जाए तो ये राष्ट्रभाषा या अंग्रेजी। ठीक है, दोनों में से किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तीसरी भाषा है वो कोई एक अन्य भाषा होगा जो आधुनिक भारतीय भाषाओं के रूप में हो। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया था, जिसमें पहली भाषा या तो मातृभाषा या तो क्षेत्रीय भाषा होगा, दूसरी जो भाषा होगा वो राष्ट्रीय भाषा या तो अंग्रेजी भाषा हो सकता है, और तीसरी जो भाषा होगा वो अन्य आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में होना चाहिए। अब जानते हैं इसका मूल्यांकन। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए, तो इन्होंने इसमें बताया था कि, ठीक है, बच्चों के जो मूल्यांकन है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें, ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों प्रकार के मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इसमें केवल अंक पर नहीं, ठीक है, केवल अंकों के आधार पर मूल्यांकन ना करके, ठीक है, उसके कौशल के आधार पर मूल्यांकन या आकलन किया जाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने, ठीक है, मूल्यांकन के आधार बताया था कि
जो बच्चों का मूल्यांकन वो कैसे होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। साथ ही साथ जो फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों प्रकार के मूल्यांकन होना चाहिए, और अंकों के आधार पर ना करके उसके विशेष कौशल के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब देखो जो एनसीएफ 2005 है, ठीक है, उसका निष्कर्ष ये निकल के आता है, ठीक है, कि जो एनसीएफ 2005 है वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन था। ठीक है, पहले तो ये बड़ा परिवर्तन के रूप में, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया था वो, ठीक है, एनसीएफ 1975, ठीक है, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000, उसके बाद एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था। इस तरह से ये एनसीएफ में एक बड़ा परिवर्तन के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था, बोझ रहित शिक्षा, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, तो ये बोझ रहित शिक्षा पर आधारित था। और इसमें, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य वो कैसे होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, ठीक है, जो कक्षा का वातावरण है या जो स्कूल का वातावरण है वो कैसे बनाना चाहिए, आनंददायी या गतिविधि द्वारा बनाना चाहिए। रटने के बजाय, ठीक है, समझ पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, रटन प्रणाली से मुक्त करके किसमें, ठीक है, समझ आधारित शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की, ठीक है, अनुमति प्रदान हो। और लास्ट ये था, ठीक है, सामाजिक समानता, इसमें किसी प्रकार के चाहे कोई भी वर्ग के रूप में हो, ठीक है, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो या विशेष जाति के हो, ठीक है, या विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो, उसमें क्या होना चाहिए, सब में क्या होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक समानता होना चाहिए, और साथ ही साथ सबको समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।